जानते हो वो कौन है? वो करोड़ों का मालिक है। अगर मेरे मालिक को कुछ हुआ तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सूरज की पहली किरणें कंक्रीट की इमारतों के बीच रास्ता खोज रही थीं और उसी वक्त एक दुबला पतला लड़का कंधे पर फटा हुआ बोरा डाले गली में दाखिल हुआ। उम्र कोई 18-19 साल। नाम था आदित्य। लोग उसे नाम से नहीं जानते थे। सब उसे कहते थे, अरे वो कूड़ा बीनने वाला लड़का। आदित्य हर सुबह 4 बजे उठता, मां की पुरानी साड़ी से बने बोरे को उठाता और निकल पड़ता। होटल के पीछे हॉस्टल के डस्टबिन, अस्पताल के बाहर पड़े मेडिकल वेस्ट के ढेर, जहां से जो मिल जाए, प्लास्टिक, बोतलें, कार्डबोर्ड। दिन चढ़ने तक बोरा भर जाता। दोपहर तक कबाड़ी को बेच देता। वहीं पैसे उसकी फीस थे, वहीं पैसे उसकी किताबें, वहीं पैसे उसका सपना। लोगों को यह जानकर भी फर्क नहीं पड़ता था कि वही कूड़ा बीनने वाला शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS फर्स्ट ईयर का छात्र है। कॉलेज में उसकी पहचान अलग थी। फटी चप्पल, पुराने कपड़े, बैग में नई किताबों के ऊपर अखबार की जिल्द। कुछ लड़के हंसते थे, भाई आज कौन सा कूड़ा पढ़ रहा है? कोई बोलता, डॉक्टर बनेगा, पहले नहाना सीख ले। आदित्य कुछ नहीं कहता। वह जानता था जवाब देने में समय खराब होता है। उसे समय चाहिए था पढ़ने के लिए। रात को जब शहर सोता तब आदित्य जागता। सड़क किनारे लगे पीले स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठकर एनाटॉमी पढ़ता। हड्डियों के नाम, नसों के रास्ते, दिल की धड़कनें। उसे सबसे ज्यादा दिल पसंद था। अगर दिल ठीक रहे तो इंसान सब कुछ सह लेता है, वह खुद से कहता। उसके पिता सालों पहले चले गए थे। मां दूसरों के घर बर्तन मांजती थीं। कई बार फीस भरने के पैसे पूरे नहीं होते। तब आदित्य 2 दिन ज्यादा कूड़ा बीनता। भूखा रहता, लेकिन किताब अधूरी नहीं छोड़ता। एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर ने पूछा, बताओ, अगर मरीज के पास पैसे ना हो तो डॉक्टर का फर्ज क्या है? क्लास चुप थी। आदित्य ने हाथ उठाया, सर, डॉक्टर का फर्ज इलाज है, बाकी सब बाद में। कुछ छात्र हंसे। प्रोफेसर चुप रहे। उनकी नजर कुछ पल के लिए आदित्य पर टिक गई। उसी शाम आदित्य अस्पताल के बाहर कूड़ा बीन रहा था। सामने वही बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, जहां 1 मिनट की फीस में किसी गरीब का साल निकल जाए। वह रोज वहां से गुजरता था, लेकिन उस दिन किस्मत ने वहीं उसे रोक लिया। अंदर से शोर आया, भाग दौड़, सिक्योरिटी की आवाजें। जल्दी करो, ICU तैयार करो। आदित्य ने सिर उठाकर देखा। स्ट्रेचर दौड़ रहे थे। एक आदमी महंगे सूट में बेहोश पड़ा था। चेहरे पर डर था। आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं। उसने सीने पर हाथ रखा। हार्ट। वह बुदबुदाया। उसने जो लक्षण देखे वह किताबों में पढ़ चुका था। उसे नहीं पता था कि यही वह पल है जो उसकी जिंदगी को कूड़े के ढेर से उठाकर इतिहास के पन्नों तक ले जाएगा। और यह तो बस शुरुआत थी। आदित्य कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। हाथ में बोरा था, पैरों में वहीं घिसी हुई चप्पलें। सामने अस्पताल के शीशे के दरवाजे बंद हो चुके थे। अंदर हलचल तेज थी, बाहर अफरा तफरी। आम लोगों को पीछे धकेला जा रहा था। हटो, हटो, VIP केस है। आदित्य का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं। दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, यह साधारण हार्ट अटैक नहीं है। जो उसने देखा था वह क्लास में पढ़े केस से मिलता था। पसीना, नीला पड़ता चेहरा, सांस की कमी। अगर वक्त पर कुछ नहीं किया गया। उसने बात अधूरी छोड़ दी। वह अंदर जाना चाहता था। नहीं, जाना नहीं, दौड़कर पहुंचना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने गेट की तरफ कदम बढ़ाया, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। अबे, कहां जा रहा है? मुझे अंदर जाना है, आदित्य ने शांत आवाज में कहा। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे देखा। बोरा, गंदे हाथ, साधारण चेहरा। तू पागल है क्या? हट यहां से। आदित्य ने फिर कोशिश की। वह आदमी बहुत गंभीर हालत में है, शायद मैसिव हार्ट अटैक। गार्ड हंस पड़ा। ओ डॉक्टर साहब, चल निकल, वरना अभी डंडा पड़ेगा। आदित्य पीछे हट गया, लेकिन नजरें अब भी कांच के दरवाजे के पार थीं। उसे अंदर भागते डॉक्टर दिख रहे थे। बड़े बड़े नाम, महंगी डिग्रियां। फिर भी चेहरे पर घबराहट साफ थी। उसके हाथ अपने आप कांप गए। अगर मैं गलत हुआ तो? अगर मैं अंदर गया और कुछ बिगड़ गया तो? उसने पहली बार अपने डर को महसूस किया। वह सड़क किनारे बैठ गया, बोरा नीचे रखा, माथे पर हाथ रखा। उसे अपनी मां याद आई। बेटा, तू चाहे कुछ भी बने, लेकिन गलत काम मत करना। यह गलत था या सही? कानून के हिसाब से गलत, इंसानियत के हिसाब से। अंदर से एक नर्स बाहर भागती दिखी। डॉक्टर साहब, BP गिर रहा है, किसी ने कहा। ICU रेडी रखो, कुछ समझ नहीं आ रहा। आदित्य उठ खड़ा हुआ। अब